आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। आज के पावन दिन के लिए जी, आप जैसे देख रहे हैं कि सभी जगह पूरे देश में जगन्नाथ जी का रथ निकल रहा है। मैं सभी शहर वासियों को अपने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। सबको यह है कि भगवान सारे कष्ट दूर कर देंगे। यही सोच भगवान की यात्रा में आए हैं। यहाँ ऐसा मानता है कि उनकी रस्सी छूने से सभी पाप, सभी रोग, सभी दूर हो जाते हैं, कष्ट हो जाते हैं, और उनकी महिमा बहुत अपरंपार। भगवान की रथ यात्रा है। हम लोगों को आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का भगवान के दर्शन से सारा कुछ। जगन्नाथ रथ यात्रा है और आप रस्सी खींच रहे हो, क्या मतलब होता है? जगन्नाथ भगवान 8 दिन के लिए अपने धाम से अपने मौसी के घर जाते हैं, इसलिए रथ यात्रा की जाती है। क्या फायदा होता है रस्सी खींचने से? रस्सी खींचने से पुण्य प्राप्त होता है। जगन्नाथ भगवान को रस्सी खींचते हैं हम लोग को, इसे खींचने से पुण्य मिलता है। कृष्ण जी कहते थे कि जो भी भक्त हमारे इस रस्सी को खींच करके हमारे मौसी के यहाँ पहुँचाएगा, उसे बहुत सारा पुण्य और प्रताप मिलेगा। ये जानते हैं, बाकी प्रभु की भक्ति है। इससे पुण्य मिलता है। बोलिए, रस्सी क्यों खींच रही है? पुण्य, रस्सी खींचने से पुण्य का प्राप्ति होता है। बहुत सब पापों से नाश होता है। और श्री जगन्नाथ जी का रथ बहुत सालों से पुराना रथ यात्रा है। यही प्रभु की इच्छा बहुत है। यही बाकी सब प्रभु की इच्छा है। आज आप रथ यात्रा में आई हुई हैं, क्या सोच है? यही आए हैं कि भगवान सारे कष्ट दूर कर देंगे। यही सोच के आए हैं। कहाँ रहती हैं? हम बिहार से हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड का झारखंड पुलिस में दरोगा है, तो वही आए हैं यहाँ पे। 2 महीने पहले आए हैं यहाँ पे। हम जगन्नाथ भगवान की यात्रा में आए हैं। यहाँ ऐसा मानता है कि उनकी रस्सी छूने से सभी पाप, सभी रोग, सभी दूर हो जाते हैं, कष्ट हो जाते हैं, और उनकी महिमा बहुत अपरंपार है। सब पे कृपा बनाए रहेंगे। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा है। हम लोगों को आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का भगवान के दर्शन से सारा कष्ट दूर हो जाएगा। राकेश जी, आज के इस पावन दिन से क्योंकि प्रभु जगन्नाथ अपने घर से निकल के अपने मूर्ति बाड़ी जा रहे हैं। आज पूरा भारत देश भगवान जगन्नाथ के इस त्योहार में लीन है, और हमारी परंपरा जो रेड़मा ठाकुर बाड़ी मंदिर से निकलकर जनकपुरी मंदिर तक जाती है, उस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए और हमारे अपने पूरे पलामू प्रमंडल वासियों को भगवान जगन्नाथ हमेशा झोली खुशियों से भर दे, हम यही कामना करते हैं। जय भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ शोभा यात्रा आज पलामू में भव्य तरीके से इस यात्रा के लिए जगन्नाथ की यात्रा प्रत्येक वर्ष रेड़मा रांची रोड ठाकुरबाड़ी से निकाला जाता है, और मैं प्रत्येक वर्ष इसमें शिरकत करता हूं। और ये माना जाता है कि जगन्नाथ भगवान आज के समय में पृथ्वी पर है और ये पाप हरता है। अगर कोई पाप भी करता है तो इनके दर्शन मात्र से उनका पाप हट जाता है। दिलीप सिंह नामधारी आज जगन्नाथ रथ यात्रा में आज आप परशुराम युवा वाहिनी के सेवा कार्यों में साथ हैं, क्या सोच आज के इस पावन दिन? मैं सभी को आज भगवान जगन्नाथ की जो आज शोभा यात्रा रथ यात्रा निकली है उसे के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और परशुराम युवा वाहिनी जिसने बहुत बड़ा यज्ञ यहाँ कराकर जो अमिट छाप इस संगठन ने छोड़ी है, और उसके द्वारा जो ये सेवा भाव से हजारों लोगों को की जो सेवा की गई है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत कोटि नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और इस शुभ अवसर पर सभी पलामू वासी, डाल्टनगंज, मेदिनीनगर वासी को हार्दिक शुभकामना, बधाई।
जी आज जगन्नाथ रथ यात्रा आपको सेवा दे रही है तो जी, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी की तरफ से ये जो रथ यात्रा निकल रही है उसमें हम लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा अवसर हम लोग को प्राप्त हुआ है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2 शब्द इसके लिए। जगन्नाथ भगवान जो है हमारे आज विश्राम करते हैं, ठीक है, तो वो उनके विश्राम के लिए वो बहुत सारा यहाँ पे रथ यात्रा निकाला जाता है, जिसके जो रस्सी के साथ जाता है वो रस्सी पकड़ने के बाद सबके पाप धुल जाते हैं। और हमारा भी यहाँ पे बहुत सारा योगदान था, प्रसाद बांटे, जिससे हमारा मतलब मैं बहुत सौभाग्यवती थी कि हमें प्रसाद बांटे और पुण्य की भागी भी बने। रथ यात्रा के लिए 2 शब्द। आज के दिन जगन्नाथ भगवान जो है विश्राम पे जाते हैं और अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं, इसी वो से ये मनाया जाता है, उसी दिन से ये दिन मनाया जाता है और उनके रस्सी खींचने से सारे पाप हमारा खत्म हो जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा भव्य शोभा यात्रा और आप लोगों ने प्रसाद वितरण किया 2 शब्द। देखिए, राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी जो है 2017 से लगभग पलामू में हर धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेती है और इस प्रकार का अगर धार्मिक आयोजन हमारे शहर में होता है तो हम लोग चाहते हैं कि बढ़ चढ़ कर उसमें जो भी श्रद्धालु भाग लेते हैं उसमें उन्हें प्रसाद की व्यवस्था, उनका सम्मान हम कैसे करें, तो इसमें हम नीचे नए चीज़ों को लाते हैं, तरीकों को लाते हैं और उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। तो आज भी रेणमा चौक पे हम लोगों ने ये जो भव्य शोभा यात्रा देख रहे हैं जगन्नाथ यात्रा के शुभ अवसर पर, तो हम लोगों ने इसमें श्रद्धालुओं को सम्मानित करने का काम किया है। हमने श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की, पानी की व्यवस्था की है ताकि कोई भी श्रद्धालु बिना प्रसाद पाए यहाँ से नहीं जा सके। जगन्नाथ रथ यात्रा शोभा यात्रा पूरे शहर में आप लोगों ने प्रसाद वितरण किया, सम्मानित किया, पानी दिया। 2 शब्द आज के उत्सव के लिए। पहला तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और दूसरा जलपान और ये विधि व्यवस्था। अगर भगवान जगन्नाथ की हम बात करें तो कहा जाता है कि जो पापी होते हैं, कलयुग में पाप बढ़ा और पापियों को भी भगवान दर्शन नहीं देते हैं। ऐसे में भगवान श्री जगन्नाथ के रूप में श्री हरि विष्णु का यहाँ पदार्पण होता है धरती पर और वो कलयुग में पापियों को भी दर्शन देते हैं, उन्हें क्षमा करते हैं, उन्हें पाप मुक्त करते हैं। ऐसा हमारा मानना है सनातन धर्म का। अब ये ऐसे जो जीवित देवता हैं, जो पाप का, जो कलयुग के पाप है उसको काटने का काम कर रहे हैं, आज उनका त्योहार है और इस अवसर पर ये पूरे भारत में समेत आज पलामू में इसकी भव्यता दिखाई पड़ने लगी है और जिसे जो धार्मिक और सामाजिक कार्यों को लेकर के लगातार राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी कार्यरत है पलामू मुख्यालय मेदिनीनगर में। अब आज के दिन जलपान की व्यवस्था इस सोच के साथ की गई है ताकि रथ यात्रा में ढेरों श्रद्धालु, सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। गर्मी का दिन है, पानी की प्यास है, थोड़ी बहुत जलपान की व्यवस्था होगी तब पानी पीने में आनंद आएगा और इस रथ यात्रा का वो पूरा अंत तक आनंद ले सके, इसलिए राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी ने उनके लिए जलपान की व्यवस्था चंद्रशेखर आजाद चौक, रेणमा चौक पर किया है ताकि ये रथ यात्रा का कार्यक्रम सफल हो और हम तमाम श्रद्धालुओं को इस अवसर पर ढेर सारी मंगल कामना और शुभकामना देते हैं कि पलामू नित्य नए उन्नति और विकास के पथ पर चलता रहे। ये आशीर्वाद भगवान जगन्नाथ का बना रहे। आज जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य शोभा यात्रा डाल्टनगंज पलामू में 2 शब्द। यहाँ पे बहुत ही खुशी का बात है, जो हर एक पहले जगन्नाथपुरी में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन आज हर एक शहर में और डाल्टनगंज में भी पूरे उल्लास के साथ पूरे जगन्नाथ भगवान का सब लोग बहुत ही दिल से, प्रेम से इस रथ यात्रा को सभी लोग मन से स्वागत करते हैं और सभी के मन में एक उल्लास, जो हमारे इस शहर में एक जगन्नाथ यात्रा का पूजा जो परंपरा से 5-7 साल से चल रहा है, ये एक सभी लोगों में एक प्रेरणा और एक विश्वास भगवान के, जगन्नाथ भगवान के प्रति जो है ये हमेशा बढ़ते जा रहा है और आगे भी सभी लोग एक धर्म के प्रति सबका उत्साह है। आज जगन्नाथ रथ यात्रा का शोभा यात्रा 2 शब्द।
पूरे भारत में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है और प्रतिवर्ष पलामू में भी रेड़मा ठाकुर बाड़ी से निकल करके 12 लोटा जनकपुरी में रथ जाता है। भगवान जगन्नाथ मौसी बाड़ी जाते हैं। तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग इस यात्रा को निकाले हैं। पूरे पलामू में 3 जगहों पर बहुत धूमधाम से होता है, जिसमें रेड़मा ठाकुर बाड़ी से एक है, दूसरा चैनपुर से वहाँ निकलता है रथ यात्रा और तीसरा साहिब समाज अमितगंज से। तो 3 जगहों से पलामू में भारी रथ यात्रा निकलता है, जिसमें रेड़मा से आज ये निकला है और 12 लोटा जनकपुरी तक यह रथ यात्रा जाएगा। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।